इंजीनियर साहब से सवाल हुआ कि आप पे 295C कटी है और आप हमारी जुडिशल हिस्ट्री के पहले ऐसे केस हैं जिनका अभी ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ और आपको ज़मानत मिल गई है, आपके पीछे कोई ना कोई ताकत तो है जिसने आपको ये रिलीफ लेके दिया है। तो इंजीनियर साहब का कहना था कि बड़े रियासती अहलकारों ने हमारे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये तो आपका केस ही कोई नहीं है, ये तो यूँ हल हो जाएगा। लेकिन जब ये केस अदालतों में चला गया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ये अदालती मामला बन गया है, अब हमारा इसमें अहल दखल ख़त्म हो गया है। ये इतना बड़ा झूठ है, जिस तरह कोई दिन के 12 बजे कह दे कि ये रात है। भाई हमारे जो रियासती अहलकार हैं उनका अदालतों में अमल दखल नहीं है। इस रजीम को खड़ा ही अदालतों को हाईजैक करके किया गया है। 26वीं और 27वीं तरमीम में क्या हुआ है, सबसे पहले अदलिया के पारी तो काटे गए हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो कानून था उसे हाईजैक किया गया और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो ला के सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं उन्होंने किस बात पे इस्तीफ़ा दिया है? इसी बात पे ही तो इस्तीफ़ा दिया है। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। और 27वीं तरमीम के बाद तो आईनी अदालतें बना दी गई हैं, यानी जो आईनी अदालतों के जजेस हैं वो ये मौजूदा फार्म 47 पे सिलेक्टेड हुकूमत तय करेगी कि उन आईनी अदालतों के जजेस कौन होंगे। और ये मौसूफ कह रहे हैं कि अब ये मामला अदालती हो गया, लिहाजा अब अमल दखल ख़त्म हो गया। अब देखें कैसा अजीब इत्तफाक है कि जो बयानिया इस मौजूदा रजीम का है वही बयानिया बिल्कुल मनोवन इंजीनियर साहब का भी है। और हमारी हिस्ट्री का पहला ऐसा केस है जो बगैर ट्रायल के ही बंदा बाहर आ गया, बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के, बगैर किसी ताकतवर की मदाखलत के। ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है।